अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत की हुक्मरान जमात BRS ने 27 अप्रैल को तेलंगाना भवन में पार्टी की यौम तासीस मनाने का फैसला किया है। BRS के कारगुजार सदर व वजीर तारक रामाराव ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत भर के हर मंडल और हर असेंबली हल्के में पार्टी के तौसी इजलास मुनक्किद हुए, जिससे पार्टी कारकुनों के जरिए बेहतरीन रद्द अमल बरामद हुआ। उन्होंने पार्टी की यौम तासीस के मौके पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम्स की तफसीलात को मीडिया के सामने पेश किया। KTR ने बताया कि 25 अप्रैल को असेंबली हल्कों में इजलास मुनक्किद होंगे। इन इजलास में मकामी रुकन असेंबली या फिर पार्टी के इंचार्ज इजलास की सदारत करेंगे। इसके अलावा जिले पार्टी सुदूर की जानिब से भी इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। हर असेंबली हल्के के तमाम मौज़ूआत और वार्ड्स में भी उस दिन सुबह से ही जश्न का माहौल रहेगा। पार्टी की परचम कुशाई की जाएगी और 10 बजे दिन तमाम कायदीन और कारकुनों को असेंबली हल्के में जमा होने का मशवरा दिया जा रहा है। 25 अप्रैल के दिन भर इस तरह का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इस इजलास में हुकूमत की जानिब से शुरू करदा तरक्याती और फलाही स्कीमात पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने हर शोबे में तेलंगाना की तरक्की की सताइश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KT रामाराव ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना की तरक्की के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मामूली सियासत के लिए उन्होंने बेहतर मुजाहरा करने वाली रियासत की खिदमात का एतराफ़ नहीं किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने वज़ीर आज़म को किए गए ट्वीट में उनको चैलेंज किया कि वो उस रियासत का नाम बताएं जिसने तेलंगाना में गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान बेहतर बहैसियत मजमूई मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फीकस आमदनी वाली रियासत है। ये पहली रियासत है जो हर घर को पीने का पानी फराहम कर रही है। इस रियासत ने दुनिया के सबसे बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट की तकमील की है। तेलंगाना हिंदुस्तान में बेहतर दही तरक्की का मॉडल है, जहाँ के मौज़ूआत 100% खुले मकामात पर फुजले से पाक बनाए गए। तेलंगाना धान की पैदावार में हिंदुस्तान में दूसरे मकाम पर है। हिंदुस्तान में तेलंगाना सबसे ज़्यादा IT मुलाजिमतें फराहम करने वाली रियासत बन गई है। इस रियासत में सबसे ज़्यादा 7.7% सरसब्जी और शादाबी है। हिंदुस्तान में इसकी बल्दियात को सबसे ज़्यादा अवार्ड हासिल हुए। जुमला 26 अवार्ड इसने हासिल किए। GDP में अपना रोल अदा करने वाली 4 रियासतों में तेलंगाना का शुमार होता है। वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद ही करीमनगर शहर की हमाजह तरक्की हुई है। उन्होंने आज करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 14वें और 59वें डिवीजन्स में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उनके हमरा करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर सुनील राव और मुतालिका डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर कमलाकर ने कहा कि आने वाले दिनों में करीमनगर शहर को मज़ीद तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वो हर वक्त शहर की आवाम के लिए दस्तयाब रहते हैं और आवाम के दरमियान रहते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम दे रहे हैं ताकि शहरियों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। 4.5 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల్లో కరెంట్ రూపురేఖలు మార్చినామో లేదో ఒకసారి చూడండి. ఇటు చూసినా అభివృద్ధి, ఇక్కడ చూసినా డెవలప్మెంట్, ప్రజలు శభాషానికి విధంగా పనిచేస్తున్నాం. మనం వరంగల్ కంపేర్ చేసుకొని మనం చాలా బెస్ట్ వెళ్ళిపోయినాం. నిజామాబాద్ కానీ వరంగల్ కానీ రామగుండం కానీ ఇవన్నిటి బీడీ హైదరాబాద్ తర్వాత గొప్ప నగరంగా తీర్చిదిద్దాం. ఈరోజు నేను ఎమ్మెల్యే అప్పుడు 5 లక్షలు గుట్టు ఉండే, ఇస్తే 5 లక్షలు గుట్ట 70 లక్షలు గుట్ట దాకా పోయింది. అంటే మన జీవన ప్రమాణాలు పెరిగినాయి దీంతో పాటు డ్యామ్ కట్ట మీద వేసినాం, అడగలేదు, అద్భుతంగా పని చేసుకున్నాం, మంచిగా లైట్ పెట్టుకున్నాం. మరి డ్యామ్ కట్టి 8 కట్టినాం, అప్పటి నుంచి లైట్ ఎందుకు వెళ్ళి రోడ్లు వేయాలంటే అడిగి లేడు. ఇలా చేసిన 4.5 సంవత్సరాలు 5 रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने दावा किया है कि मुल्क भर में कोई ऐसी जमात या कायद नहीं है जो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का मुकाबला कर सके। उन्होंने रियासत के BJP कायदीन को मशवरा दिया कि वो रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर पर तनकीदें बंद करते हुए दिल्ली से फंड्स हासिल करके दिखाएं। श्रीनिवास यादव आज अंबरपेट असेंबली हल्के के गोलनाका डिवीजन में पार्टी के तौसी इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने
अपने खिताब में श्रीनिवास यादव ने कहा कि हल्के असेंबली अंबरपेट से 15 साल तक नुमाइंदगी करने वाले मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मरकजी काबीना में शामिल होने के बाद इस हल्के की तरक्की और यहाँ के अवाम की बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने किशन रेड्डी को चैलेंज किया कि अगर उन्होंने बहैसियत मरकजी वजीर अंबरपेट असेंबली हल्के में कोई तरक्याती काम को अंजाम दिया हो तो उसे साबित करके दिखाएं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आज सिद्दीपेट असेंबली हल्के में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए काफी जज्बाती हो गए। एक मौके पर हरीश राव ने कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुनों की मोहब्बत और प्यार को देखकर उनकी आंखों से आंसू रवा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओहदे आज रहते हैं कल चले जाते हैं, लेकिन पार्टी कायदीन और कारकुनों की प्यार और मोहब्बत के सामने ये ओहदे कुछ काम आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कामयाबी के लिए पार्टी कारकुन जो मेहनत किए आज उनके लिए वो अपने जिस्म की चमड़ी भी निकाल कर उसे चप्पल बनाकर दे तो उनका कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे। हरीश राव ने सिद्दीपेट असेंबली हल्के के राघवपुर में आज पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए इस तरह की जज्बाती तकरीर की। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो टीआरएस से बीआरएस में तब्दील होने वाली पार्टी को निचली सतह से मुस्तहकम करने के इक़दाम करें। మరి అదేవిధంగా మా వైస్ ఎంపీపీ యాదయ్య గారికి వేదిక మీద ఉన్న గౌరవ సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, మా గ్రామ సంఘ మహిళా అధ్యక్షురాళ్ళు, యువ విద్యార్థి మిత్రులకు, మోహన్ లాల్ అన్న గారికి, మా మోహన్ లాల్ అన్న గారికి, ఇంకా ముఖ్యంగా ఈ సమావేశానికి నిజంగా ఈ ఆత్మీయ సమావేశం అంటే ఇంట్లో పెళ్లి జరిగితేనో ఇంట్లో పండగ అయితే కలిసి వచ్చినట్టు ఇవాళ ఊరు ఊరు కూడా తాళాలు వేసుకొని ఇళ్లకు తాళాలు వేసుకొని కదిలి వచ్చిన మా అక్క చెల్లెళ్లకు, మా అన్నదమ్ములకు, పత్రికా విలేకరులకు ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నా. అప్పటి నుంచి మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటుంటే, మీరు చూపిస్తున్న ప్రేమ చూస్తూ ఉంటే నిజంగా నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తూ ఉండే. ఇంత ప్రేమ, ఇంత రాధాభిమానాలు దొరికితే అసలు నేను మీకు ఎంత సేవ చేసినా తక్కువే అనిపిస్తూ ఉంది. మీరు నేను సేవ చేసినాను అంటున్నారు, చేసినాం కావచ్చు, కానీ ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది. కానీ మీ ప్రేమ, మీ ఆదరణ ఇంత పట్ట పగలు మధ్యాహ్నం 2 అవుతుంది, 2 దాటింది, ఒక్క మనిషి కూడా కుర్చీలకే లేవలే, ఒక్కరు కూడా మంచినీళ్ళకనో वज़ीर पंचायत राज रवली दयाकराव ने कहा कि कारकुन ही पार्टी की ताकत है और अवाम उनकी ताकत है, इसलिए इन दोनों की ताकत के नतीजे में वो सियासत में आगे बढ़े हैं और कई ओहदे भी हासिल किए हैं। उन्होंने आज अपने हल्के पालकोटी असेंबली के मुख्तलिफ मौज़ूआत में पार्टी कारकुनों के तौसी इजलास से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए दयाकराव ने कहा कि अगर पार्टी के किसी कारकुन को कोई तकलीफ होती है उसका दर्द उन्हें भी महसूस होता है, क्योंकि बीआरएस पार्टी एक खानदान है और हम तमाम इस खानदान के अरकान हैं। खानदान के अरकान की तरक्की और बहबूद की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में बड़े पैमाने पर तरक्याती और अवामी बहबूद के कामों को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे आज रियासत मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में सरे फेरिस्त है। तेलंगाना की तरक्की को बीजेपी और कांग्रेस के कायदीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उन दोनों जमातों के कायदीन तरक्याती कामों में रुकावटें हायल करने हुकूमत और बीआरएस के कायदीन पर तनकीदें कर रहे हैं। बीआरएस के सीनियर लीडर व तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदरनशीन बी विनोद कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी बीआरएस विशाखा स्टील इंडस्ट्री प्रोटेक्शन स्ट्रगल कमेटी तहरीक की मुकम्मल हिमायत करेगी। विनोद कुमार से विशाखापट्टनम स्टील इंडस्ट्री प्रोटेक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने मुलाकात की। इस मौके पर इस वफद ने विनोद कुमार पर जोर दिया कि वजीर आला व बीआरएस के सदर केसीआर खुद विशाखापट्टनम स्टील इंडस्ट्री का दौरा करते हुए उनकी जद्दोजहद से यगानिगत का इजहार करें। वफद ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत विशाखा स्टील इंडस्ट्री, जिसके पास तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए के असासे हैं, उसको मुतासिर करते हुए उसे अडानी के हवाले करने की साजिश कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो विशाखा की स्टील इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करेंगे।
कांग्रेस की तुलबा विंग नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने आज अपना 53वां यौम तासीस मनाया। ये तकरीब गांधी भवन में मुनक़िद की गई। इस तकरीब में NSUI के रियासती सदर बालामुरी वेंकट के अलावा AICC सेक्रेटरी नदीम जावेद और कई सीनियर कायदीन ने इसमें शिरकत की। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा इतवार के रोज 22 में दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज आदिलाबाद के कई मंडलों में पदयात्रा करते हुए अवाम-उन-नास से मुलाकात की और उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। उन्होंने तयक़ुन दिया कि जारिया साल के आखिर में मुनक़िद होने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस इक़्तिदार हासिल करेगी और अवाम के मसाइल जो आज पेश किए जा रहे हैं उन सभी को हल किया जाएगा। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने आज पार्टी की टास्क फोर्स कमेटी को मशवरा दिया कि वो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन पेपर लीक के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू करने के मंसूबे को तैयार करे। इसके लिए जिलावारी असास पर बेरोजगारों की मार्च की मुनक़िद करने का फैसला किया गया। 5 दर्जन हैदराबाद में बेरोजगारों की भारी मार्च मुनक़िद की जाएगी। नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के दफ्तर में पार्टी की जानिब से तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन पेपर लीक के मामले की जांच करने वाली टास्क फोर्स कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने भी शिरकत की। इस इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे आम की कामयाबी, नरेंद्र मोदी की जानिब से BRS हुकूमत की बदगुमानियों पर की गई तनकीदों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बंडी संजय टास्क फोर्स कमेटी के इजलास में उस शाल के साथ पहुंचे जिसे उन्होंने गुज़िश्ता रोज सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स में नरेंद्र मोदी के जलसे आम के दौरान चीफ मिनिस्टर KCR को पहनाने के लिए रखी थी। उन्होंने टास्क फोर्स के अरकान को बेरोजगारों के मसले पर शुरू की जाने वाली तहरीकों के लिए तजावीज़ और मशवरे दिए। ఆయన స్థాపించిన పార్టీని టీఆర్ఎస్ లో విలీనం చేసి ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తున్న తరుణంలో కేసీఆర్ యొక్క నిజమైన చరిత్ర నీచమైన చరిత్ర తెలుసుకున్న తర్వాత మూర్ఖత్వపు ఆలోచన గుర్తించి ఆ నియంత్రణ పోకడలను గుర్తించి
తెలంగాణ ఉద్యమ పోరాటం చేస్తున్న తరంలో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేరినప్పుడు కూడా ఏనాడు కూడా హిందూ ధర్మం గురించి ఆలోచించకుండా ఉండలేదు. అప్పుడు హిందూ ధర్మ రక్షణ, హిందూ ధర్మం గురించి ఆలోచించారు. సిద్ధాంతాన్ని వీడి పక్కకు పోలే. మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు వ్యతిరేకించిన పార్టీ ఎంఐఎం పార్టీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఉద్యమంలో పాల్గొన్న పార్టీ ఎంఐఎం పార్టీ, అటువంటి పార్టీతో కేసీఆర్ చట్టపట్టాలను జరుగుతుంటే ఇవాళ దాన్ని వ్యతిరేకించి ఇలా బయటకు వచ్చి తిరిగి ఉద్యమాన్ని కొనసాగిన గొప్ప వ్యక్తి నరేంద్ర భాయ్ సాబ్. అటువంటి యొక్క మహానుభావుడు తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలకు నేడు హిందూ ధర్మ రక్షణ కోసం పరితపిస్తూ ధర్మ రక్షణ కోసం కష్టపడి పనిచేస్తున్నటువంటి అనేక మంది యువతకు నరేంద్ర భాయ్ సాబ్ పూర్తి. ఒకవైపు గోల్కొండ సింహం బొద్ద మాలరెడ్డి గారు, మరోవైపు టైగర్ నరేంద్ర గారు, వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈరోజు భాగ్యాలను ప్రతి యువకుడు కూడా హిందూ ధర్మం గురించి ఆలోచించిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా వీళ్ళిద్దరే మాకు స్ఫూర్తి. వీళ్ళిద్దరు చేసిన పోరాటం మామూలు పోరాటం కాదు. యుద్ధం చేశారు. భాగ్యనగర్ లో హిందువులు క్షేమంగా ఉంటున్నట్టే, ప్రశాంతంగా ఉంటున్నట్టే ఈ కోహన లౌకికవాదులని మత ఛందస్సు. साबिक रुकन असेंबली वो बीजेपी के सीनियर कायद एनवीएस प्रभाकर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आला चंद्रशेखर राव का और बीआरएस हुकूमत का असली चेहरा आवाम के सामने पेश किया। इसके बाद वज़ीर-ए-आला के कठपुतली वज़रा बौखलाहट का शिकार हो गए और वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीदें करने लगे। हालांकि उन वज़रा को खुद वज़ीर-ए-आला केसीआर को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को असली बनाने के कामों के आगाज और 715 करोड़ रुपए जारी करने का खैर मकदम किया जाना चाहिए था। భావిస్తున్నారు, అభిప్రాయపడుతున్నారని చెప్పని తెలియజేస్తున్నా. అసలు ముందు తప్పు అయింది నాదే, నేను పాల్గొనక తప్పు చేశారు అని ముఖ్యమంత్రి చెంపలేసుకుని తప్పైంది అని తెలంగాణ ప్రజానికానికి క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుందని చెప్పని నేను పేర్కొంటాను. కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల నిధులకు సంబంధించినటువంటి పనులను ప్రారంభించేసరికి కేసీఆర్ కి కంటగింపుగా ఉంది, కళ్ళు గుట్టినట్టున్నాయి. ఆ అధికారిక సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రిగా పాల్గొనవలసినటువంటి साबिक वजीर व सीनियर बीआरएस कायद जूपल्ली कृष्णा राव आज कोत्तागुडम पहुंचे और साबिक रुकन पार्लियामेंट खम्मम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की और उनकी मुनक्किदा मीटिंग में शिरकत की। इस मुलाकात के बाद उनके अगले कदम को लेकर क़यास आराइयों का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि चंद माह से साबिक रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी मुखालिफ बीआरएस सरगर्मियों में मसरूफ पाए गए और अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए खुद के बल पर सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। साबिक वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आया ये बीआरएस में मौजूद हैं या नहीं। रेलवे बोर्ड के सदर नशीन रेलवे बोर्ड के सदरशीन व सीईओ अनिल कुमार लाहौटी ने देसी साख्ता खुद का ट्रेनों के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम कवच का मायना किया, जिसको रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया। उन्होंने लिंगमपल्ली और चिट्टागुड्डा स्टेशनों के दरमियान कवच के मुजाहरे का मायना किया। अनिल कुमार ने कवच सिस्टम से लैस लोकोमोटिव में सफर किया और देखा कि किस तरह ये खुद का तौर पर ट्रेन की रफ्तार को लूप लाइन से गुजरने के दौरान बाकायदा बनाता है। लेवल क्रॉसिंग गेट से गुजरने के दौरान किस तरह खुदकार तौर पर ट्रेन सीटी बजाती है और खतरे वाले सिग्नल से गुजरने से ट्रेनों को किस तरह रोका जा सकता है। लाहौटी ने ट्रेनों के तसादुम को रोकने के लिए कवच के सिस्टम का मुशाहिदा किया। इसके जरिए इंसानी मुदाखलत के बगैर खुदकार तौर पर ब्रेक लगाए जा सकते हैं। रेलवे बोर्ड के सदरनशीन ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कवच के काम का इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन ने जायजा लिया। कवच के काम के तरीके के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करते हुए एक तफसीली प्रेजेंटेशन भी उनको पेश किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल 12 अप्रैल को हैदराबाद साइबर सिक्योरिटी नॉलेज समिट का एहतमाम करेंगी। रियासती वजीर केटी रामाराव
इस इजलास के मेहमान खुसूसी होंगे। इंडस्ट्री के माहिरीन, सरकारी ओहदेदार और दीगर इस मौके पर साइबर खतरात से तिजारत को महफूज रखने और इस शोबे में टैलेंट और महारत के फ़र्क को दूर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद सीवी आनंद ने कहा कि साइबर क्राइम जैसे बीमारी ने समाज के हर पहलू को मुतासिर किया, इसीलिए हमको मुत्तहिद होने, उसकी निगरानी करने और शहरियों के साथ साथ ताजिरों को भी इससे वाकिफ करवाने की जरूरत है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में तेजी पैदा कर ली है। अर्ली बर्ड ऑफर के तहत जायदाद टैक्स की अदायगी में सहूलत दी गई है। इस ऑफर में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का हदफ 750 करोड़ रुपए रखा गया। ताहम इस स्कीम के आगाज के पहले हफ्ते में ही 123 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए। अर्ली बर्ड स्कीम के तहत साल 2023-24 के लिए पेशगी प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को 5% रियायत फराहम की गई है। यह स्कीम अप्रैल के आखिर तक कारआमद रहेगी। बल्दिया ने जोन्स और सर्कल्स के जरिए टैक्स की वसूली का हदफ मुकर्रर किया। 13 लाख मालिकीन जायदाद के फोन नंबर पर पहले ही SMS भेजे जा चुके हैं। शहर में जोनवारी बुनियाद पर निशाना रखने का फैसला किया गया। GHMC को उम्मीद है कि इस साल ट्रेड लाइसेंसेस से भी इसको ज्यादा आमदनी हासिल होगी। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इंतबाह दिया है कि हुकूमत की जानिब से उनसे किए गए वादों और मुतालबात को 10 अप्रैल तक पूरा न करने की सूरत में वो 11 अप्रैल से हड़ताल करेंगे। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने वादे किया कि 11 अप्रैल से सिर्फ इमरजेंसी खिदमात फराहम की जाएंगी। उनका कहना था कि उनके स्टाइफन की इजराई में ताखीर हो रही है। इस सिलसिले में महीनों से फंड्स जारी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतालबात की तकमील के लिए उनके पास हड़ताल का ही वाहिद रास्ता रह गया है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में ईस्टर की तकरीब रिवायती मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। जहां ईसाइयों के बड़े इज्तिमात खुसूसी इबादत में देखे गए। गिरजाघरों में बड़े पैमाने पर ईसाइयों के इज्तिमात देखे गए। कई गिरजाघरों में होने वाली तकारीब को सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर बराह रास्त पेश किया गया। ईसाइयों ने एक दूसरे को ईस्टर की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना में कोविड-19 की सूरत हाल काबू में है। महकमे सेहत के अहदेदारों ने यह बात बताई। गुज़िश्ता एक हफ्ते के आदाद और शुमार बताते हैं कि मार्च के महीने की तरह रोजाना के मामलात 20 ta 30 में उतार चढ़ाव देखा गया। रियासत में रूबे सेहत होने की शरह 99.49 यानी 99.49% पिछले 6 महीनों से लगातार बनी हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलात पर एक एडवाइजरी मरकज ने जारी की थी। उसने रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो जिले और ज़ैली सतह पर सूरत हाल का जायजा ले और मौसर इक़दाम पर तवज्जो मरकूज करे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने अवाम से अपील की है कि वो खौफजदा ना हो बल्कि चौकस रहें और मुस्बित मामलात में इजाफे को रोकने के लिए कोविड के उसूलों पर अमल करें। उन्होंने कहा कि तमाम अहल अफराद को चाहिए कि वो सरकारी दवाखानों में कोविड के बूस्टर डोज लें। रियासती हुकूमत ने मरकजी वजारत सेहत व खानदानी बहबूद को मकतूब रवाना करते हुए रियासत के लिए इजाफी कोविड बूस्टर डोज फराहम करने की ख्वाहिश की है। हैदराबाद के नवाही इलाके पेट बशीराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब DCM वैन और कार का तसादुम हो गया। पुलिस के मुताबिक ये कार कोमपल्ली से मेडचल की सिम जा रही थी कि उसके ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क पर ठहरी हुई DCM से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। यह हादसा कल शब तकरीबन 3 बजे पेश आया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को कार से निकालते हुए उनको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। तेलंगाना के महबूबनगर जिले में मिलावटी शराब पीने के बाद बाज़ अफराद ने अजीब व गरीब हरकतें शुरू कर दी, जिसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। महबूबनगर जिला मुस्तक़िल के मोती नगर, बोकलोनीपल्ली और कबीनगर इलाकों में पत्थर की दुकानें हैं। इन इलाकों में कुछ अरसे से दुकानों पर शराब फरोख्त हो रही है। ये अफराद उसके आदी हैं। हर दिन की तरह वो गुज़िश्ता रोज हालत नशा में घर पहुंचे। ताहम बाज़ अफराद ने घर जाने के फौरन बाद ही अजीब व गरीब हरकतें शुरू कर दी, जिस पर उनके रिश्तेदारों ने उनको फौरी अस्पताल मुंतकिल किया। तकरीबन 10 अफराद को उन्हीं अलामात पर अस्पताल मुंतकिल किया गया।
6 अफराद को डॉक्टरों ने घर जाने की इजाजत दे दी, जबकि बकिया 4 को हुनूस निगरानी में रखा गया। उनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बैरूनी ममालिक से सोने की स्मगलिंग के वाकयात में हालिया दिनों के दौरान इजाफा दर्ज किया गया। फरवरी के आखिर से अब तक 25 से ज्यादा अफराद सोना स्मगल करते हुए पकड़े जा चुके हैं। कस्टम्स इंपोर्ट ड्यूटी में 15% इजाफा, उस पर 3% जीएसटी लगाने के बाद जुमला 18% टैक्स अदा करना होगा। इस इजाफे के बाद मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक खास तौर पर खलीजी ममालिक से आने वाले बड़ी तादाद में गैर मजाज सोने को ला रहे हैं। कस्टम्स और डीआरआई ओहदेदारों के बशमूल मरकजी फोर्सेस ने निगरानी में इजाफा किया है ताकि गैर मजाज सोने की स्मगलिंग को रोका जा सके। कई अफराद इस गैर मजाज सोने को मखद और जिस्म के दीगर नाजुक मकामात पर छुपा कर ला रहे हैं। बाज़ मामलात में हालिया दिनों के दौरान लगेज बैग्स में छुपाकर इस जर्द धात को लाया गया। कस्टम्स के ओहदेदारों ने निशानदेही की कि पतलून, शर्ट, जेरे जामा सोना छुपाकर लाने के वाकयात में इजाफा हुआ है। खलीजी ममालिक बशमूल दुबई, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, कतर से इस सोने की गैर मजाज मुंतकली की कोशिश की गई। 22 फरवरी से अब तक सोने की स्मगलिंग की कई नाकाम कोशिशें की गई हैं। चेन्नई से कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक धुएं से मुसाफिरीन में खौफ देखा गया। जराये के मुताबिक इस ट्रेन की बोगी नंबर 5 के करीब ये धुआं आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर के कावाली के करीब नजर आया, जिसके नतीजे में ट्रेन को तकरीबन 20 मिनट तक रोक देना पड़ा। इस वाक़े पर मुसाफिरीन में फिक्रमंदी देखी गई। कावाली रेलवे स्टेशन के सुपरिंटेंडेंट श्री हरि राव ने बताया कि ब्रेक फेल होने के नतीजे में ये धुआं नजर आया। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने का कोई पता नहीं चल सका। रेलवे के ओहदेदारों ने इस तकनीकी खराबी की मरम्मत की, जिसके बाद ये ट्रेन अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गई। जिले कृष्णा के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने छापे मारते हुए गांजे को जब्त किया। पुलिस ने चिल्लापल्ली नागया लंका इलाके में ये कार्रवाई की। एक इतला पर पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 3 किलो 216 ग्राम ममनुआ अशिया को जब्त किया। मुल्क में 2018 से 2022 के दौरान 200 शेर बढ़ गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कर्नाटका के मैसूर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि मुल्क में शेरों की आबादी 3167 हो गई है। 2018 में यह तादाद 2967 थी। इससे पहले मोदी इतवार की सुबह 8:30 बजे बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे। टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, हैट, ब्लैक चश्मे और कैमरे के साथ नए लुक में मोदी नजर आए। पीएम ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व में खुली जीप के करीब 20 किलोमीटर लंबी जंगल सफारी की। इसके बाद उन्होंने कर्नाटका सरहद से लगे मदुमलाई नेशनल पार्क में थेप्पाकड्डू एलिफेंट पार्क पहुंचकर हाथियों को गन्ने खिलाए। ये वही नेशनल पार्क है जहां ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर शूट हुई थी। पीएम फिल्म में नजर आए हाथी रघु और उसे पालने वाले बोमन और बिली से भी मिले।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।